हमारा चैप्टर का एक पहला एंड स्टार्टिंग का फर्स्ट फॉर्मूला है, जिससे हम राइट एंगल ट्राइंगल का अगर कोई एक्यूट एंगल एक अपने पास गिवन हो और एक साइड हमारे पास गिवन हो, मान लो कि आपके पास बेस गिवन है और आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है एंड आप लोगों के पास एंगल दे रखा है, मान लो पर्टिकुलर कुछ भी 30 40 60 50 या सॉरी 30 45 60 या 90 कोई भी, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन ने पिछले वाले वीडियो में टेबल के बारे में बात करी थी। वो टेबल के बिना ये क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं पापा बीड़ी पी लो। अपन में पापा बोलते हैं हाँ हाँ बेटा, ओके। वैसे पापा को बोल मत देना बीड़ी पीने के लिए, है ना। तो फॉर्मेट को याद रखना है, क्योंकि कुछ ट्रिक्स मैथमेटिक्स में ऐसी होती है, मैथ में कुछ ट्रिक्स ऐसी होती है कि अगर उसको ट्रिक वाइज या मजे से पढ़े तो आपको अच्छे से याद हो सकती है। देखो, पी मतलब पापा, बी मतलब यहाँ पे हम बीडी को इंक्लूड कर रहे हैं, एंड पी मतलब अगेन पापा, और फिर पापा अपना जवाब दे रहे हैं हाँ हाँ, बी मतलब बेटा। तो यहाँ पे इस पूरे फॉर्मेट को आप लोग पापा बीड़ी पी लो हाँ हाँ बेटा के बेस पे ले जाके एंड इस पूरी जो 6 फॉर्मूले इसको आप इस वे में रख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया। पहला वाला होगा साइन थीटा, दूसरा होगा कोस, तीसरा होगा आपके टेन, चौथा कॉट सेक एंड को सेक थीटा। अंडरस्टैंड? आपको समझ में आया कि फर्स्ट फॉर्मूले जो बनते हैं 6 वो इसी से बनेंगे, एंड इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल 30 डिग्री हो और ये आपके पास 3 है, तो बताओ इसका हाइपोटेनियस क्या होगा। आप लोगों अपन ने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपके पास वन साइड और वन एंगल गिवन हो राइट एंगल में, तब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल का यूज करते हैं, और यूज भी कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आने वाले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो यूज कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता होना चाहिए 3 जो है वो परपेंडिकुलर है, एंड हमको फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेनस। एक चीज आप लोगों के पास हमेशा होगी और एक आप लोगों को फाइंड करने के लिए बोलेंगे। अगर ऐसा होता है तभी हम इस ट्रिग्नोमेट्रिकल को क्या करेंगे, यूज में लेंगे। तो फिलहाल हमारे पास आया हुआ है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस आपको कहां पर दिख रहा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साथ में या तो आपको साइन में दिख रहा है या आपको कोसेक में दिख रहा है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप अपनी तरफ से साइन से ही जाओ। कोस से भी जा सकते हो, कोस के लिए जाओगे तो फॉर्मूला एच अपॉन पी होगा, साइन के लिए जाओगे तो पी अपॉन एच होगा। इस पूरे फॉर्मेट को पापा बीड़ी पी लो हाँ बेटा से अपन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पता कैसा चलेगा कि साइन लेंगे, कोस लेंगे, टेन लेंगे, कोट सेक या कोसेक लेंगे। ये फॉर्मेट डिसाइड करेगा कि आपके पास गिवन क्या है एंड आप लोग को फाइंड आउट क्या करना है। तो आप लोगों के पास गिवन है परपेंडिकुलर, आप लोगों को हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेनियस ये रहा। तो हम यहाँ पे साइन उठा रहे हैं, जैसे ही साइन उठाएंगे यहाँ पर तो ये एंगल किसका बन जाएगा, साइन थीटा का बन जाएगा, और फॉर्मेट वही होगा साइन का, उसको आप अपनी तरफ से चेंज नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान रखा। अब आपको पता है पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया कि टेबल के अंदर लेफ्ट अपॉन 4 राइट के अंदर साइन का फॉर्मेट ये एंड 30 डिग्री की आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो पिछले वाली वीडियो में आप देखोगे 1/2 इसकी हेल्प से अपन कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2। परपेंडिकुलर आप लोगों के पास कितना है, 3, एंड हाइपोटेनियस आप लोगों के पास नहीं है। हाइपोटेनियस इधर ट्रांसफर होगा, परपेंडिकुलर से ये 2 मल्टीप्लाई करेगा तो हाइपोटेनियस हम लोगों के पास आ जाएगी कितनी, 6। और इस बेस से अपन इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। 8.1 की एक्सरसाइज को अगर आप देखोगे तो इससे रिलेटेड आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपके लाइक है। यस, और इसी के साथ फिर हमारा सेकंड फॉर्मेट स्टार्ट होता है। इसका यूट्यूब पे मैं आप लोगों को ट्रिक वाली जितनी भी इमेजेस होगी मेरे पास वो मैं आप लोगों को जल्दी अवेलेबल करवाऊंगा। सेकंड फॉर्मेट होगा हमारे पास जिसका सीक्वेंस आप लोगों को हमेशा ऐसे ही लिखना है, कैसे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट
थीटा एंड सेक थीटा और कोसेक थीटा। आप चाहो तो इसको अपनी 3 अंगुलियों में बहुत अच्छे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हमारी जो जितने भी फॉर्मूले आते हैं वो हमारी अंगुलियों पे बनेंगे। ये मान लो हमारी अंगुलियां है और ये हमारे अंगुलियों के पार्ट्स है, ये डन, ये ठीक है। आप 3 अंगुलियों पे अपने जो कॉन्सेप्ट्स है रेस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है वो आप अपनी 3 अंगुलियों पे यहाँ पे साइन सॉरी यहाँ पे साइन कोस टेन कोट सेक एंड कोसेक 3 अंगुलियों पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी के जितने भी फॉर्मूले होंगे वो हमारे 3 अंगुलियों के बेसिस पे चलेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लेक्शंस, बोले तो अपॉन फॉर्मूला, है ना। बोले तो अपॉन फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लेक्शंस में फॉर्मूला ये होगा कि साइन क्रॉस कोस के साथ होगा, कोस सेक के साथ होगा एंड टेन किसके साथ होगा, कोट के साथ होगा। तो आपको किसी का भी फॉर्मूला बनाना हो तो यहाँ पे फॉर्मूला साइन का, मैं बोलूँ कि सर साइन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि साइन कोसेक से क्रॉस में हो रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर कोसेक का पूछ लिया जाए तो कोसेक का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन साइन थीटा। और इस तरीके से अपन इसके 6 फॉर्मूले अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे वो भी आप देख सकते हो इसके अंदर, ये सेकंड ट्रिक का फॉर्मेट है हमारे पास। जैसे साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। इसी का रिवर्स होगा। अगर कोसेक को पूछे तो कोसेक का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन साइन थीटा एंड इसी के साथ अगर आपको सेक का पूछे तो सेक का फॉर्मेट बनेगा 1 अपॉन कोस थीटा और टेन कोट का फॉर्मूला हमारा बनेगा 1 अपॉन टेन थीटा। आई होप कि आपको समझ में आया। ये 6 फॉर्मूले 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट काम आएंगे आप लोगों के। इंपॉर्टेंट है बेसिकली अगर हम देखें तो कि 8.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन की ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को सेक टेन कोट या किसी भी टर्म्स में हमको कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना हो, तो उसमें ये 6 के 6 फॉर्मूले आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए एंड आप लोगों को ये समझना है। तो आप ये देख सकते हो फॉर्मूले तीनों अच्छे से एंड स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हो। आने वाले टाइम में अपनी नोट्स नोटबुक में आप लिख के इसकी हेल्प लेके एंड अपना बेटर कर सकते हो। इसी के साथ फिर मैं आगे नेक्स्ट आप लोगों की थर्ड फॉर्मेट की तरफ बढ़ूंगा, जिसके फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट है, यूज होते हैं। जैसे यही 3 फिंगर, अब जो भी चलेगा इन 3 फिंगर्स के बेस पे चलेगा। हमारे जो भी चलेगा वो इस तीनों फिंगर के बेस पे चलेगा। जैसे कि ये, अब आपको इसमें याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लेक्शंस हो गया। सेकंड हमको याद, थर्ड हमको याद रखना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी कैसे चलती है, तो सबको पता है घड़ी की सुई जो होती है वो ऐसी चलती है, जिसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। ये लो, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। अब घड़ी क्लॉकवाइज चलती है तो आपको इसमें ऐसे इंडिकेट कर लेना है, ठीक है, क्लॉकवाइज चलती है ये। अब ये क्लॉकवाइज है तो आपको इसका फॉर्मेट होगा आपके पास कि फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड अपॉन थर्ड। मतलब कोई फॉर्मेट आपको बनाना है तो इसका फॉर्मूला होगा फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड अपॉन थर्ड। मतलब किसी का भी अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो क्लॉकवाइज का ध्यान में रखना है। जैसे कि आपको साइन का फॉर्मूला बनाना है, फर्स्ट होल साइन, तो साइन क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट हो गया। अब साइन का फॉर्मूला बनाया तो सेकंड कौन होगा क्लॉकवाइज में, कोस, एंड थर्ड कौन होगा, कोट। तो साइन का फॉर्मूला बन गया कोस अपॉन कोट। इसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला अगर आपको कोस का बनाना हो तो कोस के लिए, कोस अगर फर्स्ट हो गया तो क्लॉकवाइज में सेकंड और थर्ड कौन होगा, कोट एंड कोसेक। तो फॉर्मूला हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। एंड इस तरीके से आप लोग सारे फॉर्मूले बेटर तरीके से दे सकते हैं। कोट इज इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा एंड फोर्थ हमारे पास बनेगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा एंड लास्ट फॉर्मूला जो होगा वो हमारा होगा टेन, सॉरी सेकंड लास्ट,
सेकेंड लास्ट हमारे पास दे रखा है सेक थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड लास्ट फॉर्मूला हमारे पास होगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मैं आपको बता देता हूं कि हर एक ट्रिक के अंदर एक ऐसा फॉर्मूला होगा जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये फॉर्मूला आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस ट्रिक से ये फॉर्मूला बार बार यूज हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, बहुत ज्यादा क्लॉकवाइज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये, आप दिमाग में रखेंगे। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा है। क्लॉकवाइज वही फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में करते हैं, वो की वही चीजें, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड। फर्स्ट जिसको भी पकड़ेंगे ना वो फर्स्ट हो जाएगा, एंड क्लॉकवाइज में सेकंड अपॉन थर्ड, मतलब टेन अपॉन साइन, साइन को पकड़ा तो कोस अपॉन कोट, कोस को पकड़ा तो कोट अपॉन कोसेक, कोसेक को पकड़ा तो सेक अपॉन टेन। इस तरीके से ये आपके पास 6 फॉर्मूले और बनते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस, फिर नेक्स्ट इसी का रिवर्स वर्जन, उसके भी 6 फॉर्मूले बनते हैं जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। इसको हम एंटी एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा। अब पहले हम घड़ी की सीधी दिशा की तरफ चल रहे थे, अब घड़ी की उल्टी दिशा की तरफ चलेंगे, मतलब अब हमको उल्टा चलना है। उल्टा बोले तो घड़ी जैसे चलती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलना है अब हमको, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। फॉर्मेट वही होगा, फर्स्ट इजिकल टू सेकंड अपॉन थर्ड। अब बाकी फॉर्मूला आप बना लेंगे, मैं आपका और मेरा दोनों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं उस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करूंगा जो इसमें काफी इंपॉर्टेंट रखता हो। तो काफी इंपॉर्टेंट इसमें रखता है कोट थीटा। अब देखो कोट थीटा हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो कोट थीटा अगर फर्स्ट है तो एंटी क्लॉक में सेकंड कौन होगा, कोस, एंड थर्ड कौन होगा, साइन। तो कोट थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, सॉरी, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई होप समझ में आया हो। उसी तरीके से कोस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। बट ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार इस एक्सरसाइज के अंदर काफी क्वेश्चनों में आप लोगों को पूछा जाता है। जब अपन 8.3 की एक्सरसाइज या प्रूफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, उसमें इसके बारे में और टेन थीटा के बारे में मैं आपको जो फॉर्मूले दो है अपने पास, इसको हम क्लॉकवाइज बोलेंगे एंड इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। ये दो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे आने वाले एक्सरसाइज में अंदर हेल्प करेगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। एंड एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज, और इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट स्क्वायरिंग फॉर्मूला जिसमें बच्चों को काफी दिक्कत रहती है, बट वो भी हम 3 अंगुलियों पे करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी आप। यस, अब हम बात करेंगे वो स्क्वायरिंग फॉर्मूले जिसमें काफी बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर ये स्क्वायरिंग फॉर्मूले तो हमको याद ही नहीं रहता। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वही आप लोगों की 3 घिसी पिसी अंगुली, वही कॉन्सेप्ट, वही सीक्वेंस और वही सारी चीजें, बट कॉन्सेप्ट अलग, सॉरी फॉर्मूले अलग। ये आपकी 3 अंगुली, ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होगा, इसमें देखो जब स्क्वायरिंग फॉर्मूला है तो ऑफ कोर्स स्क्वायर जो होंगे वो सब में क्या होंगे, कंपलसरी होंगे। पहली चीज तो सब में स्क्वायर कंपलसरी होंगे, स्क्वायर लगा देना। अब इसमें मेरे जो फॉर्मेट चलता है ना, वो चलता है कि लेफ्ट से निकलो, राइट की तरफ जाओ और डाउन हो जाओ। और डाउन में आपको कौन मिलेगा, 1 या कुछ भी मिल सकता है। लेफ्ट राइट डाउन, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट राइट एंड डाउन। आया समझ में? तो यही फॉर्मेट हमारे पास चलेगा। बीच में आपको अपनी अंगुलियों के बीच में यहां पर आपको ये आपको यहाँ पे 1 लिख लेना है। ये यहां पर आप लोगों को 1 लिखना है, ठीक है। एंड फिर आपका जाएगा लेफ्ट राइट डाउन, लेफ्ट राइट डाउन एंड लेफ्ट राइट डाउन। एंड प्लस जो होगा वो सब में क्या होगा,
कंपल्सरी होगा, प्लस जो होगा वो कंपल्सरी होगा। और इसी के साथ तीनों फॉर्मूले आपके बन चुके हैं। आप अपनी तीनों अंगुलियों को अच्छे से यूज करके अपने फॉर्मेट्स को लिख सकते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास क्या बन रहा है, अच्छे से देखना। पहला फॉर्मूला बन रहा है, हम लेफ्ट से जाएंगे राइट की तरफ, और जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तब प्लस आता है एंड डाउन होते हैं जब कौन आता है, इजिकल टू आता है। ये चीज आप दिमाग में रखेंगे। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इजिकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो हम यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। और फिर आप चाहो तो इसको ट्रांसफर करके तीन और फॉर्मूले बना सकते हो। जैसे साइन स्क्वायर हमने कोस का ट्रांसफर कर दिया तो हमारे पास केवल साइन का बन गया। अगर हम साइन का ट्रांसफर कर देते हैं तो हमारे पास कोस का फॉर्मूला बन जाएगा। एंड अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो एक रूट फॉर्मूला आ जाता है, स्क्वायर हटा देते हैं तो रूट फॉर्मूला। मतलब इसी के 4 और फॉर्मूले आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये डिस्कस मैं नहीं करूंगा, ये आप लोग अपनी फेयर नोटबुक या जहां पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं वहां आप लोग ये क्लियर कर सकते हैं। ये चीज का ध्यान रखना। फिलहाल मैं इसका एक बेसिक फॉर्मूला दे रहा हूँ, ट्रांसफर वाला एंड रूट वाला फॉर्मूला आप ही को क्रिएट करना है। सेकंड फॉर्मूला देखो, इसी से बन रहा है, अपनी अंगुली की तरफ देखो, कहां से उठ रहा है, लेफ्ट की तरफ। कहां जा रहा है, राइट की तरफ। तो लेफ्ट स्क्वायर प्लस राइट स्क्वायर इज इक्वल टू डाउन स्क्वायर। मतलब 10 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। तो दूसरा फॉर्मूला आ गया 10 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। एंड तीसरा फॉर्मूला आप खुद बना रहे हो, है ना, आ रहा होगा ना अभी आप लोगों को कि सर लेफ्ट से निकल के राइट की तरफ जा रहा है और बीच में प्लस आ रहा है। तो फॉर्मूला हमारे पास तीसरा बन रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डाउन में हमारे पास कौन आ रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसी के साथ ये स्क्वायरिंग तीनों फॉर्मूले बन चुके हैं। एंड ट्रांसफर करके और रूट का फॉर्मूला आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैं इससे इसके बाद में इसके हट के अपने पास कोई फॉर्मूले शायद नहीं आएंगे। एंड बोर्ड ने, आरबीएससी बोर्ड ने पिछले 2 साल से एक 90 माइनस थीटा वाले कॉन्सेप्ट को रिमूव कर दिया है अभी बुक से। बट फिर भी मैं उस फॉर्मेट के बारे में आपको डिस्कस कर देता हूँ, आप लिख लो, क्या पता उसके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, कौन सी वैल्यू किसके इक्वल होती है उसका फॉर्मेट में मैं आपको बता देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो अब आते हैं हम उस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। वो फॉर्मूला जो हमारी बुक से रिमूव हो चुका है बट उसके क्वेश्चंस अभी भी बोर्ड में बहुत सारे पूछे जाते हैं। पूछ लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट अपन को वही अपनी 3 अंगुलियां, सॉरी, ये आपकी वही 3 अंगुलियां एंड वही कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए इस अंगुली वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, वही साइन थीटा, यहाँ पे कोस, यहाँ पे टेन, ये आपका कोट हो गया, ये आपका सेक और ये आपका कोसेक हो गया। एक फॉर्मूला आया था, आप लोगों ने टेबल में देखा होगा कि साइन 30 की वैल्यू जो होती है ना वो क्या होती है, 1/2। देखा है? उसी तरीके से आपको ये भी पता होगा कि कोस 60 डिग्री की भी वैल्यू 1/2 ही होती है। अब वो कहाँ से आया और किस बेस्ड पे आया वो चीज इसमें डिस्कस करेंगे। बट इसके क्वेश्चंस अभी इस एक्सरसाइज में अपने नए वाले कोर्स में हटा दी गई। 2021 तक ये एक्सरसाइज इन्वॉल्व थी, उसके बाद इसको इसने रिमूव कर दिए। बट इसके क्वेश्चन अभी भी एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के। सर साइन किसकी वैल्यू, आप सबको पता होगा कि जो भी 60 की वैल्यू होगी वो कोट 30 के इक्वल होगी, आप देख लेना। अब उसका फॉर्मेट बनता है कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट था कि लेफ्ट से डाउन की तरफ जाओगे और 90 माइनस थीटा बीच में लाओगे तो एक वैल्यू दूसरे के इक्वल हो जाएगी। मतलब साइन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कोस के। एंड टेन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कोट के। एंड सेक की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, कोसेक के। इसको हम बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा। ये लो 90 माइनस थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फॉर्मूला होता है ये, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला होता है कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू
कोस ब्रैकेट 90 माइनस थीटा। मतलब अगर आप कोई भी थीटा की वैल्यू लोगे उसमें साइन और कोस में यहाँ थीटा की वैल्यू को पुट करोगे तो इन दोनों का आंसर इक्वल आना है। लेट सपोज कि थीटा इज इक्वल टू हमने 30 डिग्री लिया, ठीक है, तो हमने लिखा साइन एंड थीटा की जगह 30, कोस की जगह कोस एंड 90 जगह और 30 माइनस करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू कोस 60। क्या हुआ कि साइन 30 एंड कोस 60 की वैल्यू इक्वल होती है, ऑफकोर्स होती है। तो ये फॉर्मूला इसी से बना हुआ है। इसके काफी लंबे चौड़े क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट हमसे उस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को घुमा फिरा के इससे पूछ लेते हैं। एंड ये कॉन्सेप्ट, इससे भी 6 फॉर्मूले बनते हैं। साइन, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, साइन इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, उसी तरीके से कोस थीटा इज इक्वल, हाँ, उसी तरीके से कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा भी होता है। और बाकी इससे रिलेटेड 4 फॉर्मूले और आते हैं। टेन कोट का, टेन थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। और इसके 6 फॉर्मूले और बनते हैं। आई होप कि आपको 51 फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न हो चुके हैं। मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा ताकि आप लोगों को पता रहे कि आपकी 51 फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं, आपको पता भी नहीं चला। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आप कॉन्सेप्ट याद रखो, फॉर्मूले का मत बोलो। पहले पढ़ा था, सबसे पहले हमने अंडरवुड लेफ्ट अपॉन 4 राइट। इससे आपके पास 6 फॉर्मूले आए थे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेकंड, कोसेक, 6 फॉर्मूले इससे बनेंगे, बताओ तो। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास था पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा, 6 फॉर्मूले इससे बने थे, आपको पता हो तो, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास था जिसको हमने लिया था क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, 6 फॉर्मूले उसके बनेंगे, ठीक है। एंड फोर्थ हमने लिया था जो बोल रहे थे हम क्लॉकवाइज, फोर्थ हम ले रहे थे क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा वाले, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड, उसके 6 फॉर्मूले भी बने थे। एंड फिफ्थ हम लोगों ने ली थी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा हमने ली थी, घड़ी की उल्टी दिशा, उल्टी दिशा के अंदर भी हमारे पास 6 फॉर्मूले बने थे। इसके बाद में हमने लास्ट एंड उठाया था 6 नंबर पे हमने फॉर्मूले लेफ्ट राइट एंड 90 माइनस थीटा, आपको पता हो तो 6 फॉर्मूले उससे बन गए। ओके, 6 12 18 और 6 24 30 एंड 36 फॉर्मूले यहाँ हो गए। फिर हमने पढ़े थे 15 फॉर्मूले, आप लोगों को पता हो तो, लेफ्ट राइट डाउन, 3 फॉर्मूले पढ़े थे हमने लेफ्ट राइट डाउन के, साइन, टेन एंड कॉट उसका। इसके 4 फॉर्मूले और बनते हैं, मैंने बताए थे, इसके 4 फॉर्मूले और बनते हैं, इसके 4 फॉर्मूले और बनते हैं, तीनों को मिला के देखें तो 12 फॉर्मूले ये एंड 10 फॉर्मूले वो उनके बेसिक, तो प्लस करते हैं तो अपने पास आता है टोटल 15 फॉर्मूले, मतलब 15 ये एंड ओवरऑल इनको ऐड करें 36 एंड 15 फॉर्मूलों को अगर आप प्लस करते हो तो आपके पास टोटल 51 फॉर्मूला हैं जो अपन ने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। एंड जिसको इस 51 फॉर्मूले के बारे में अच्छे से आता है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल बहुत अच्छे से चैप्टर को सॉल्व कर सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। एंड आपको इस तरीके से और इंटरेस्टिंग 10th क्लास के टॉपिक चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दो, अपनी राय दो, आपको कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लगता है एंड उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।